कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। श्री श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। राधा रमन बिहारी की जय। हरिचरण चिंतन आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत हार्टली वेलकम। तो जैसे कि हम सब 3-4 मंथ्स शायद हो गए जिसमें हमने भक्तमाल जी, भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता और डिफरेंट टॉपिक्स पे लेके हम कक्षा कर रहे हैं। जैसे जैसे सबका साथ होता है वैसे वैसे कक्षा चल रही है। तो अभी हम भक्तमाल जी के ऊपर, भक्तमाल जी के नाभा जी के जो हमें इतना प्यारा ग्रंथ दिया है, जो हमारे रसिक संतों का एक माला जो उन्होंने पिरोया और हम सबको दिया, उसके ऊपर हमारे पे योग्यता तो नहीं है, मुझ में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे कि हम अभी राधा वल्लभ जी की, पहले हमने हरिदासी संप्रदाय, उसके बाद अभी हम राधा वल्लभ जी, राधा वल्लभी संप्रदाय, हरिवंश महाप्रभु कौन, कैसे राधा वल्लभ जी धरा पे आए। वैसे राधा वल्लभ जी को सब जानते हैं। जब से कोरोना के बाद, जब से सोशल मीडिया बहुत हाई लेवल पे आया है, तब से मैं सोचती हूँ कि वृंदावन के बारे में अब सब जानते हैं और राधा वल्लभ जी के बारे में भी सब जानते हैं कि श्री राधा वल्लभ जी स्वयं महादेव के सेवक भगवान हैं, थे नहीं हैं। तो जिनको आत्मदेव ब्राह्मण ने, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इतना सब जानते हैं कि वो महादेव जी के देवादि देव, उनके सेवक ठाकुर जी हैं। तो उस पर हम चर्चा करें। अभी हमने स्वामी जी का तो पहले किया, हरिवंश महाप्रभु का जन्म कैसे हुआ, हरिवंश महाप्रभु अपने पिता की सेवक ठाकुर जी राधा मोहन बिहारी की सेवा में कैसे थे। फिर उनको श्री जी ने अपना निज मंत्र भी दिया और श्री जी ने ही उन्हें प्रेरणा दी कि अपने ठाकुर जी, श्री जी ने उनको बताया कि तुम्हारे घर के पीछे एक सूखा कुआं है जिसमें हमारा ही स्वरूप है, और उनका नाम क्या है, नवरंगी लाल। तो ऐसे हरिवंश महाप्रभु को पहले अपने नवरंगी लाल जी मिले, फिर उनकी शादी हुई, 4 बच्चे हुए, वर्णचंद्र, कृष्णचंद्र, गोपीनाथ, एक लड़की थी साहित्य। तो ऐसे उनकी ये 3 लाला और 1 लाली, और श्री जी ने तो उनको बचपन में ही दे दिया था निज मंत्र। हमने हित संप्रदाय के जो आचार्य हैं, हर संप्रदाय के मेन आचार्य हैं, जैसे हरिदासी संप्रदाय के आचार्य ललिता सखी हैं, श्री ललिता सखी, वो स्वामी जी का अवतार है। और हित संप्रदाय के गुरु आचार्य हैं हमारी श्री जी, मेरी स्वामिनी। यहाँ तक हमने लास्ट कक्षा की। अभी हम आज का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, हित हरिवंश महाप्रभु की जय। तो उससे पहले क्या करना, हमें माता पिता को प्रणाम, श्री जी के चरणों में प्रणाम और अपने गुरुदेव से आज्ञा और मंगलाचरण उच्चारण। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुझसे बहुत सारे अपराध होते हैं, मुझे मतलब कक्षा सुनने से पहले ही मुझे क्षमा कर दीजिएगा। वांछा कल्पतरु भयश्च कृपा सिंधु भयश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो
नमो नमः। आप सब समस्त वैष्णव जन के चरणों में मेरा प्रणाम और मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आज हम कृष्ण को प्रणाम करते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हम जल्दी से इस लीला में प्रवेश करते हैं और अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। हरि चरण चिंतन आज की कक्षा में चलते हैं। तो हमने जो लास्ट कक्षा में किया वो मैंने आपको रिवीजन में सुना दिया। आगे की लीला को श्रवण करते हैं श्री जी की कृपा से। और श्रवण कान से करना है और आंखों से लीला का चिंतन करना है। बंद करके एक एक वर्ड को ऐसे चिंतन करना है कि हाँ। तो हमने सुना कि हाँ 3 लाला और 1 लाली। अब बालक भी उनके सेवा में आगे मिलकर, जैसे हरिवंश महाप्रभु सेवा में थे, फिर उनकी पत्नी आई रुक्मणी बाई जी, वो भी सेवा से, तो फिर उनके बालक बच्चे वो भी सेवा में आगे मिलकर सारा परिवार ठाकुर जी की सेवा पूजा करने लगे। बहुत अच्छे से खुशी से दिन भी बिता रहे थे। लेकिन हमारे जो ठाकुर जी हैं उनको कहाँ चैन आता है, वो कुछ ना कुछ लीला रचते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो अभी उन्होंने क्या लीला करी, क्या गड़बड़ की। अब स्वप्न में किशोरी जी आ गए। हरिवंश महाप्रभु के किशोरी जी आए और उनको बोला कि हरिवंश बहुत दिन हो गए तुम धाम से दूर हो, तो मतलब तुम्हारा बहुत दूर हो, तुम्हारा जन्म तो धाम में हो, लेकिन तुम जन्म उनका धाम में हुआ था लेकिन वो देवबन में ही पले बड़े, वहीं पे शादी हुई वहीं पे। तो तुम धाम से बहुत दूर हो, लीला चिंतन रूप सब तुम्हें प्राप्त हो गया है। श्री जी ने बोला तुम्हें लीला चिंतन रूप निज मंत्र सब कुछ प्राप्त हो गया है, तब तुम्हें धाम में जाना है। अब बाकी का जीवन व्रज में व्यतीत करो। तो हरिवंश महाप्रभु तुरंत उठ गए कि ये क्या हो रहा है। तो जैसे वो उठे उनकी पत्नी भी उठ गई। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि मुझे आज्ञा हुई है व्रज प्रस्थान करना है। उन्हें किशोरी जी की आज्ञा पे कुछ क्वेश्चन नहीं किया, बस ऐसा बोला कि मुझे व्रज को प्रस्थान करना है। उनकी पत्नी ने बोला, रुक्मणी भाई ने, कि मुझे भी आपके संग चलना है। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि नहीं, तुम यहीं पे रहकर नवरंगी लाल की सेवा करो और बच्चे भी हैं उनका पालन पोषण करो। और वो ये कहकर घर से निकल पड़े और रात्रि में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। और मतलब एक गांव आया और एक वृक्ष के नीचे वो रात में बैठे थे। तो श्री जी की आज्ञा हो गई, श्री जी उनको स्वप्न में आ गए। जैसे ही लेटे श्री जी स्वप्न में आ गए और श्री जी ने उनको बताया कि पास में एक गांव है, तो वहाँ पे हमारा ही रूप है। श्री जी ने बोला हमारा ही रूप है, पास में गांव है, आत्मदेव ब्राह्मण के घर पे हमारा ही रूप है, तो तुम्हें वहाँ जाना है। तो आप मतलब उस रूप को लेके आना है। तो उनके सडन मन में आया कि मेरी तो अभी व्रज में जा रहा हूँ, खुद ही ना रहने की व्यवस्था है ना खाने की व्यवस्था है, अब श्री जी का सब रूप लेके जाऊंगा तो कैसे करूँगा। तो श्री जी ने बोला कि सेवा व्यवस्था सब हो जाएगी, तुम उनके घर पे जो में हमारा सब रूप है उसको लेना है और उनकी दोनों कन्या के साथ तुमने विवाह करना है। अब श्री हरिवंश महाप्रभु ने श्री जी से क्वेश्चन मतलब कहा कि श्री जी पत्नी बच्चे और नवरंगी लाल मैं सब कुछ छोड़ कर आया हूँ और अब आप मुझे फिर से विवाह करने को बोल रहे हो, तो ये कैसे हो सकता है। और मैं कैसे उनके घर पे जाऊँगा और आपका स्वरूप मांगूंगा और ये बोलूँगा कि मुझे शादी करनी है। तो श्री जी ने बोला कि नहीं चिंता मत करो, उनको भी आज्ञा दे दी हुई है। और फिर क्या, वो तो महादेव के उपासक कि आप आ रहे हैं, आत्मदेव महादेव के उपासक है ना, तो
दोनों कन्या की शादी वो कर देंगे। तो ऐसे हुआ, वो गए और उन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण जी ने पूछा आप कौन हो, कैसे आने हुआ। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे सब बताया। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने बोला कि ठीक है, अब हम जानते हैं आत्मदेव ब्राह्मण को ठाकुर जी राधा वल्लभ जी कैसे प्राप्त हुए। हमें यही पहुंचना था ना कि राधा वल्लभ जी का प्राकट्य कैसे ऐसे हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण वो महादेव के बहुत उच्च उपासक थे। तो महादेव आए तो उन्होंने महादेव ने बोला कि मांगो, क्या मांगना है, क्या चाहिए तुम्हें। तो उन्होंने बोला आपकी जो प्रिय वस्तु है मुझे वो दे दीजिए। महादेव ने हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना की कि तुम मुझसे और कुछ मांग लो, लेकिन मेरी प्रिय वस्तु, मेरी बहुमूल्य प्रिय वस्तु मत मांगो। जब ऐसे सुना तो आत्मदेव ब्राह्मण उनके और पीछे पड़ गए। वो मन ही मन सोचने लगा कि जो महादेव इसके लिए मुझसे प्रार्थना करें कि मत मांगो, दैट मीन्स कि वो बहुत बहुत प्रीशियस है, बहुत अमूल्य है, बहुमूल्य है। तो मुझे तो वही चाहिए, उसमें बहुत मनी रतन बहुत कुछ होगा। तो वो उसी जिद पे रहे। तो उन्होंने महादेव को बोला कि मुझे वही चाहिए। तो महादेव गए और अपने सेवा के ठाकुर जी राधा वल्लभ जी को एक सुंदर कपड़े में लपेटा और आत्मदेव जी को दे दिया। अब वीणा वंशी के, अब यहाँ से आपको पता लगेगा कि हरिवंश महाप्रभु का अवतार क्यों हुआ। राधा वल्लभ जी उधर आ गए, अब वंशी तो है ही नहीं। तो अब बिना वंशी के ठाकुर जी का मन नहीं लगा, इसलिए उनका जन्म हुआ। किनका? हरिवंश महाप्रभु का। जब योग्य हुए तो आज वो उनको लेने के लिए आ गए। और जैसे दर्शन करने गए, आत्मदेव जी को तो आज्ञा हो चुकी थी कि दोनों कन्या का विवाह। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बताया मैं हरिवंश। तो ऐसे उन्होंने बोला कि हाँ मुझे आज्ञा हो गई है। तो दोनों कन्या का विवाह हुआ और बाजे गाजे के साथ राधा वल्लभ जी वृंदावन की ओर प्रस्थान करने लगे। हरिवंश महाप्रभु को 2 कन्याओं के साथ और शादी हुई। अब वो प्रस्थान करने लगे अच्छे खासे। और पहले अगर आप वृंदावन आए हैं, सुनरख है गांव, सुनरख गांव में पहले वो आए थे, उनका वहाँ पे स्वागत हुआ। फिर अब हरिवंश महाप्रभु तो बहुत आतुर है ना, वो धाम में आए हैं। तो हरिवंश आतुर हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम, सदन कुंज वृंदावन आया, मदन टेर आया, राधा वल्लभ आया, श्री वृंदावन धाम में। जय जय, सब जगह जय जय हो रही थी। तो हरिवंश महाप्रभु सुनरख में रुक गए गांव में। राधा वल्लभ जी का वहाँ पे बहुत स्वागत हुआ। फिर वो देखने चले गए कुछ ऐसा स्थान कि राधा वल्लभ जी को मुझे कहाँ लेके जाना है। तो जैसे ही वो गए, वो राधा राधा नाम पुकार रहे थे, राधा 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 राधा। तो उनको मदन टेर आया। तो राधा वल्लभ जी मदन टेर में पधारे और मदन टेर की ऊंची ठोर हरिवंश महाप्रभु जी को अच्छा लगा। तो उनको वहाँ विराजा। वृंदावन की निधि 7 निधियों में एक निधि है राधा वल्लभ जी। तो आज हमारे राधा वल्लभ जी का प्राकट्य हुआ। आए हमारे राधा वल्लभ जी वृंदावन धाम में। जय जय श्री राधे श्याम। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम। आज हमने राधा वल्लभ जी का प्राकट्य सुना। राधा वल्लभ जी कैसे आए आत्मदेव जी से हरिवंश महाप्रभु के पास। जब वो पहले वृंदावन आए, सुनरख गांव में उनका स्वागत हुआ, इसलिए सुनरख गांव बहुत स्पेशल है। वहाँ जो गांव वासी हैं उनने सब ने, व्रजवासियों ने उनका स्वागत किया। उस टाइम वृंदावन ऐसा वृंदावन नहीं था, लता पता और वन, जैसे वृंदावन, वृंदा मीन तुलसी, वन मीन तो आपको पता वन जंगल, तो तुलसी का ही वन था। तो महाप्रभु निकल गए श्री राधा नाम पुकारते हुए कि श्री जी उनकी गुरु हैं। तो श्री जी का नाम पुकारते हुए, हे श्री जी अब आप बताइए राधा वल्लभ जी कहाँ विराजेंगे। तो उनको मिली मदन टेर की ऊंची ठोर। तो मदन टेर पे
हमारे राधा वल्लभ जी, आज आप जहाँ पे राधा वल्लभ जी का दर्शन करते हैं, वहाँ नहीं, राधा वल्लभ जी पहले मदन टेर पे विराजे थे, वहाँ पे थे। तो हमारे वृंदावन के 7 निधि हैं, उन निधियों में राधा वल्लभ जी एक निधि है। तो आज हमारे राधा वल्लभ जी प्रकट हुए। नेक्स्ट इसकी कक्षा एक और करेंगे, उसमें हम जानेंगे कि राधा वल्लभ जी को आगे फिर महाप्रभु, फिर आगे वंश कैसे हुए, और ये वंश फिर अब सेवा कैसे आ रही है, इसके ऊपर पूरी चर्चा हम करेंगे। श्री जी मुझे प्रेरित कर रही है कि अब मुझे जो वंश है, वंश कैसे आए, क्योंकि महाप्रभु तो अपना देव वन में ही है ना, उनके 3 लाला और 1 लाली, और जो ये 2 कन्या से शादी करके यहाँ पे आए, ये आगे कैसे कैसे चला, इसके बारे में जानेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री जी के चरणों में प्रणाम, आप सबके चरणों में भी मेरा प्रणाम। आज की कक्षा को विराम, और मुझसे कुछ अपराध बने तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैंने वैसे बहुत ज़ोर से बोला है, मेरा गला बहुत ख़राब है, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर नहीं सुन